सबसे पहले मैं सोनिया गांधी जी का, खासतौर पर राहुल जी, प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल जी, रजनी पाटिल जी और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं मीर साहब का यहाँ पे करता हूँ और ये हाथ बना के करता हूँ जिन्होंने आज मैं समझता हूँ कि आज हमें इस जगह पे अगर पहुँचाया वर्किंग प्रेसिडेंट तौर पे, तो मीर साहब की अनथक मेहनत यहाँ पे थी, जिन्होंने 700 से ज़्यादा रैली करके जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जान फूंकी और उसी कड़ी में रमन बोला एक कार्यकर्ता के तौर पे कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे लगा और दिल्ली की लीडरशिप में आज महसूस किया और जिस ढंग से सोनिया जी ने, सब नेताओं ने, मीर साहब ने मिलके हम पे भरोसा किया बतौर कार्यकर्ता, तो मैं वही भरोसा आप लोगों को भी यहाँ दिलाता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तौर पे हम सब लोग बतौर कार्यकर्ता आपके साथ हमेशा खड़ा रहे और आज महसूस करते हैं मीर साहब ने तो अपने तकरीर अच्छे ढंग से कर दी, तो कहने में उसमें कोई इजाफा करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, लेकिन हम महसूस करते हैं कि 2014 से पहले कांग्रेस ने जो जो जम्मू कश्मीर को एक ट्रैक पे लाया था, 7 साल में इन्होंने हर एक चीज को आउट ऑफ ट्रैक करके धज्जियां उड़ा दी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बुलडोज करने की कोशिश की, देश की संपत्ति के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हर जगह पे अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया, कभी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, कभी बॉर्डर में रहने वाले की प्रॉब्लम हो, कभी जिस ढंग से जम्मू शहर में आर्मी को बुलाने के लिए बिजली रिस्टोर करने पड़ी, इससे ज्यादा बुरा वक्त कहीं भी जम्मू कश्मीर ने नहीं देखा। लोग कहीं अंधभक्ति में बह गए, ब्लंडर किया, लोगों ने एक बार ब्लंडर किया, उन्होंने तो एक बार वोट डाला, लेकिन भाजपा ने तो 7 साल लगातार ब्लंडर में ब्लंडर करते रहे। अब वक्त आ गया कि उनका मुंह तोड़ जवाब देने का और हम पूरा यकीन से कह सकते हैं जिस ढंग से मीर साहब सुबह चलने के लिए घर पे भी आए, हमारे कार्यकर्ताओं से मिले, उनमें एक हौसला अफजाई यहाँ पे की, उस हौसले के साथ, उस जोश के साथ वो पूरा रास्ता तय करते हुए रास्ते में जहाँ जहाँ भी, चाहे विनायक बाजार हो, चाहे टैक्सी यूनियन वाले हो, चाहे कांजी हाउस वाले हो, जो भी रास्तों में अभिनंदन किया, मैं सबका इस वक्त उनका भी शुक्रिया अदा यहाँ पे करता हूँ और उनको भी यकीन दिलाता हूँ कि एक सिचुएशन यहाँ पे बन गई कि लोग विकल्प चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि मीर साहब ने जिस ढंग से अनथक मेहनत की है, ग्राउंड ऑलरेडी तैयार किया है, हमने सिर्फ उस कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाना है कि आज जो सोनिया गांधी जी का सपना है, जो राहुल गांधी जी का सपना है, जो प्रियंका गांधी जी, रजनी पाटिल जी का सपना है कि जम्मू कश्मीर में खुशगवार बोर्ड यहाँ पे बने, लेकिन आज की भाजपा ने जिस ढंग से एक रीजन को दूसरे रीजन के सामने, एक मजहब के लोगों को दूसरे मजहब के सामने खड़ा कर दिया, दीवारें बना दी। अब वक्त आ गया कि मीर साहब के साथ हम सब लोग मिलजुल के उन दीवारों को गिरा देंगे, नफरत की दीवारों फैलाने वाले, ताकि आपसी भाईचारा तेजी से मजबूत हो पाए। कि हमारा कोई भी एसोसिएट मेंबर उसमें नहीं है, नहीं था, क्योंकि लोकसभा एमपीज के बीच में वो शेयर किया गया और हम अवाम हैं आपकी तरह। जब वो अवाम में रिपोर्ट आएगा, हम एक बात का ज़रूर उस पर ध्यान रखे हुए हैं, क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने 24 जून को जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें कई बातें होने के बाद में उन्होंने एश्योर किया था कि डिलिमिटेशन कमीशन पर कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं होगा, न वो किसी के हक में न वो किसी के नाहक में कोई ऐसा काम करें। कमीशन के सामने जो लेड डाउन क्राइटेरिया है, खासकर 7 सीटें क्रिएट करने के लिए, रिजर्वेशन एससी को देना हो, एसटी को देना हो, पहाड़ी को देना हो, किसी को देना हो, जो मांग रहे थे वो तो एक अलग चीज़ है, मगर 7 सीटें क्रिएट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनली 3-4 क्राइटेरिया थे उनके सामने, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा उसी क्राइटेरिया के मुताबिक कमीशन को ये फैसला देना चाहिए। आप आश्वस्त रहिए, हवाओं पर, अफवाहों पर आप लोग अपना कोई कमिट मत दीजिए। तो जब अब ये फैसला आप लोगों के ज़रिए आया, कांग्रेस पार्टी सब्र तहम्मुल से काम लेगी, क्योंकि जम्मू भी हमारा, कश्मीर भी हमारा, किश्तवाड़ भी हमारा, पुंछ भी हमारा, कुपवारा भी हमारा, अनंतनाग भी हमारा। तो इसलिए स्टेट एज ए स्टेट उन्होंने किस बुनियाद पर कहाँ पर सीट क्रिएट की होगी, अगर वो उस क्राइटेरिया के अंदर पड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी वेलकम करेगी। अगर पॉपुलेशन भी उन्होंने मद्देनज़र रखा हो, अगर लॉन्ग टेरीन भी उन्होंने मद्देनज़र रखा हो, अगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी उन्होंने
उसमें कंसिडर किया हो तो हम उन चीज़ों को गजट होने के बाद देखेंगे। अभी मुझे नहीं पता है कहाँ वो सीट दे रहे कहाँ नहीं दे रहे। अभी जो लीक हुई है रिपोर्ट की 6 जम्मू में और 1 कश्मीर में दी जा रही है, आपको लगता है कि एक रीजनल इम्बैलेंसमेंट काफी देर से जम्मू में चल रही थी? अभी हम रीजनल इम्बैलेंस की बात नहीं कर रहे। मैं मोटी बात आपको कह रहा हूँ। आप लोगों को आदत हो गया फटाफट जम्मू वर्सेस कश्मीर करते हो। मैं आपको मोटी बात कह रहा हूँ। देश के प्राइम मिनिस्टर का एश्योरेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को कि कमीशन जो बने हुए क्राइटेरिया जो मेरिट है उस मेरिट के आधार पर फैसला करेगा। तो जब सामने आएगा मैं देखूंगा उसमें अगर जहां जहां मेरिट पर बना हो तो गुलाम अहमद मीर वेलकम करेगा। जहां मेरिट नजरअंदाज किया हो और पॉलिटिकली बायस होकर उनने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट करने की कोशिश की हो तो हम जरूर डट के उसका मुकाबला करेंगे जहां मेरिट से हट के उन्होंने किया होगा। उसी मीटिंग में नवनियुक्त जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट भाई रमन भल्ला जी और जितनी भी टीम हमारे आज जिला अध्यक्ष हमारे बीच में आए हुए हैं, भिन्न भिन्न जिलों से हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण, हमारे युवा साथी, महिलाएं और ब्लॉक के अध्यक्ष, जितने भी हमारे कांग्रेस जन, कांग्रेस के सिपाही जो आज विधिवत रमन भल्ला जी के कांग्रेस के ऑफिस में पधारने पर उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं अपनी तरफ से, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और पर्सनली अपनी तरफ से, क्योंकि हमारा काफी साथ रहा और मैं अपनी हाई कमांड का भी, दिल्ली हाई कमांड का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने सही वक्त पर एक सही डिसीजन लिया और हमारे जुझारू और होनहार भाई रमन भल्ला जी को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया और साथ में मीर साहब की अध्यक्षता में और ये जितनी भी टीम है, जैसे मीर साहब ने कहा कि भी हम लोग मिलजुल कर इस प्रदेश की सरकार का और हिंदुस्तान की सरकार का जो जन विरोधी नीतियां जो इन्होंने बनाई हुई हैं उनके हम इकट्ठे होकर पूरे जम्मू कश्मीर के संघर्ष का बिगुल बजाएंगे और संघर्ष करेंगे, लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे। और जैसे पहले भी हम लोग सड़कों पर निकले रहे, तब तक हम लोग आराम से नहीं बैठेंगे जब तक ये सरकार, भारत की सरकार, हमारा जो हक अपना जो हमारा है, जो जमीनों का हमारा हक है, जो हमारा स्टेट का जो रुतबा है, जब तक वो वापस नहीं करती तब तक ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीर साहब के नेतृत्व में और रमन जी के नेतृत्व में एकजुट होकर ये संघर्ष जारी रहेगी। इतना ही कहते द्वारा आप सबका जो साथी यहाँ पर आए हैं कि रमन जी का स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अरविंदर शर्मा जी जो चीफ स्पोक्समैन है वो मंच की तरफ आए। शाहनवाज जी जनरल सेक्रेटरी।